हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर के आए हैं जो कि आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। एक सिक्के से बनाएं ढेरों बत्तियां। तो आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहली टिप्स हमारी है कि जैसे हमारे पास फॉइल पेपर होता है, इसको हम फेंक देते हैं, लेकिन आज इसके लिए आप लोगों को बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर के आए हैं जो कि आप लोगों के बहुत काम आएगी। तो सबसे पहली टिप्स हमारी है, जैसे मच्छरदानी हम लोग डेली लगाते हैं, लेकिन क्या होता है लगाने के बाद अगर हम ऐसे इसको छोड़ दें या तो ऊपर टंगी रहती है तो बहुत ही गंदा लगता है। तो इसको क्या करिए, सुबह मॉर्निंग में जब बिस्तर सही करिए उसी के साथ में इस तरह से इसको फोल्ड कर लीजिए। और फोल्ड करने के बाद में घर में एक आध पिलो कवर पड़े रहते हैं, उसी के अंदर इसको कर दीजिए। इससे हमारा एक पिलो बन जाएगा। और जैसे कभी कभी गेस्ट आ जाते हैं और पिलो हमारे घर में कम होती हैं तो उस समय इसको यूज में ला सकते हैं और ये देखने में भी ख़राब नहीं लगेगा और अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करके आप भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और ये हमारी मच्छरदानी भी अंदर हो गई और हमारा बिस्तर भी एकदम साफ़ सुथरा लगेगा। तो इस तरह से आप एक पिलो बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स के साथ जो कि बहुत ही यूजफुल है। ये दिवाली के समय आप लोग ज़रूर इसको एक बार बनाइए। अभी दिवाली को काफ़ी टाइम है। तो इस तरह से जिसमें हम खाना दे देते हैं उसके बाद में जितना ये बचता है, फिर बाद में जब ख़राब हो जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं। कभी मत फेंकना इसको। और ये बहुत ही कीमती है। इस तरह से इसको फोल्ड करके दो भाग कर लीजिए अगर बड़ा है तो, नहीं तो अगर छोटा है तो उस हिसाब से आप करिए। तो इससे हम बनाने वाले क्या हैं, पहले आपने देखा होगा कि कितने सुंदर मोती बनके तैयार हुए हैं। तो ये सिर्फ इसी से हम बनाए हैं। तो देखिए इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही सुंदर बनता है। अगर बड़ा बनाना है तो इसको थोड़ा चौड़ा रखिए, अगर पतला बनाना है, छोटा सा बनाना है मोती, तो उस हिसाब से आप इसको छोटा रखिए और इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। तो मुझे छोटा बनाना था इसीलिए मैं आपको छोटा बना करके दिखाऊंगी। ये बड़ा हो गया है, इसको हम हटा देते हैं। एक बड़ा बना लेंगे, एक छोटा बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको हम कर दिए हैं। तो इस तरह से अगर बनाएंगे तो ये फिक्स नहीं होगा, तो ये पतला हो गया। अब क्या करिए, थोड़ा सा मोटा करके इस तरह से इसको जहाँ पे हम शुरुआत करेंगे वहीं पे थोड़ा सा फेविक्विक लगा दीजिए, क्योंकि ये जब लग जाता है तो ये अच्छे से ये पकड़ लेता है और फिर हमारा ये जो बनता है मोती बहुत ही सुंदर बन के तैयार हो जाएगा। आप मार्केट से भी अच्छा बना करके घर में तैयार कर सकते हैं। तो बस इसको राउंड राउंड करते चले जाना है और लास्ट में इसको इसी तरह फेविक्विक लगा के इसको चिपका दीजिए। उसके बाद में जो बचा हुआ है तो उसको भी आप इसी तरह से फोल्ड कर दीजिए। और फोल्ड करने के बाद में इसको भी हमें इसी के ऊपर लपेट देना है, क्योंकि हमें मोती थोड़ा बड़ा ही चाहिए, क्योंकि डेकोरेशन में आप इसको बना करके आप जैसे लटकन हो गया है, अपने ब्लाउज़ के लटकन भी बना सकते हैं, नहीं तो दिवाली के समय जो तोरण बनते हैं वो भी बना सकते हैं। ढेर सारे बना करके रख लीजिए और उसके बाद में देखेंगे कितना सुंदर बनता है। इस तरह से इसको लपेटते हुए चले जाना है पूरे पे और साइड साइड में नेल्स की सहायता से थोड़ा थोड़ा दबाते जाइए ताकि ये गोल शेप में आ जाए। ऐसे ये यही रहती है कि हम जो भी टिप्स लाएं तो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो और बेकार पड़े सामान से हम बना करके तैयार कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये बनके तैयार हो गया। अब इस तरह की लेस हर जगह मिल जाती है, कहीं भी कॉस्मेटिक की दुकान पे आप देखेंगे या कहीं भी आपको ये लेस मिल जाएगी। तो इस तरह की लेस ले लीजिए और बड़ी वाली सुई के अंदर इसको डाल लीजिए। और डालने के बाद में फिर चलिए इसको हम बताते हैं कि किस तरह से इसे हमें बनाना है। तो देखिए सुई में हमने डाल लिया है। लेस थोड़ी बड़ी ही होनी चाहिए ताकि पूरा अच्छे से कवर हो जाए। अब जो बीच में छेद है उसी में डालते हुए इसको हम इस तरह से देखिए पूरे को कवर कर देना है। और जहाँ से इसको लगाना है वहाँ पे थोड़ा सा फेविक्विक लगाने से इसको चिपका देंगे, क्योंकि ये अटैच हो जाएगा तो निकलेगा नहीं, आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अब पूरे में इसी तरह घुमा घुमा के पूरे में हमें इसे कर देना है। देखिए जिस तरह से हम दिखा रहे हैं आप उसी तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर बनता है और अच्छा भी लगता है। तो देखिए इस तरह से इसे हमें पूरे को कवर कर देना है। अगर आपको गोल्डन बनाना है तो गोल्डन बना लीजिए, नहीं तो अगर मल्टी कलर बनाना है तो आपको हम मल्टी कलर भी बना करके दिखाते हैं। किसी भी चीज़ से आप बना सकते हैं, बस कुछ भी नहीं लाना है आपको, घर में जो भी सामान मिल जाए उससे आप अपने डेकोरेशन का सामान बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल होता है। आप लोग घर में बैठें, जब खाली बैठें तो इस तरह के काम करते रहिए। देखिए ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो देखिए पूरा हमारा लगभग कवर हो गया है, थोड़ा सा बचा है, इसी तरह से हमें पूरा कर लेना है। अब ये दूसरा हम बना रहे हैं जो कागज़ का है उसको बनाएंगे।
तो इस तरह से देखिए कागज़ का भी हमने उसी तरह से, जिस तरह से हमने उसको लपेटा था उसी तरह कागज़ का भी बना करके तैयार कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको हमें मल्टी कलर में बनाना है। तो ये हमारे पास ब्लू कलर की ऊन थी, उसी से हम बना रहे हैं। तो देखिए इस तरह से ऊन को भी जिस तरह से हमने उसको बनाया है उसी तरह से हम इसको भी हमें कंप्लीट कर देना है। तो जैसे हमने लपेटा था पहले वाला उसी तरह से हमने इसको भी लपेटा है। जो हमारा पेपर होता है, पेपर को हमने लपेट लिया है और जो उसको हम इस तरह से बना करके तैयार करेंगे और ये भी काफ़ी सुंदर लगेगा। एक बार आप लोग ज़रूर बनाना और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये हमारी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी, कि बेकार पड़े सामान से हम देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हो गया। अब ये ऊन को हम काट देते हैं और काटने के बाद में इसी तरह आप ढेर सारे बना सकते हैं। हम आपको सिर्फ 2 बना के दिखाए हैं, बाकी हम धीरे धीरे बनाते रहेंगे। तो ये देखिए इसको हम इस तरह से इस पर चिपका देंगे और चिपकाने के बाद में ये अच्छे से फिक्स हो गया है। अब इस पर हम लेस वाला, जो लेस बची थी उस पर हम थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह से इस पर लेस लगा देंगे तो ये और भी सुंदर दिखने में और भी अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। अगर ये आपस में लिपट जाए तो इसको जो है थोड़ा सा खोल लेना चाहिए, ताकि ये अच्छे से, ये देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हो गया। अब इसको हम लेस को काट करके इसको चिपका देंगे और फिर देखिए ये कितना अच्छा बन के तैयार। अब इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर देना। तो देखिए ये लग रहे हैं मार्केट जैसे बने हुए मोती, हमें बिल्कुल टच सा टाइम नहीं लगा, तुरंत के तुरंत बन गए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स के साथ, कि जैसे कि नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और बहुत से लोग हैं, सभी के घर में लगभग अखंड ज्योति जलती है। लेकिन क्या होता है, जब अखंड ज्योति हम बनाते हैं तो बीच में ही बुझ जाती है। तो इसके लिए आप क्या करिए, एक सिक्का ले लीजिए, कोई भी सिक्का हो, हल्का वाला मत लीजिए। जैसे 5 का सिक्का भारी होता है। तो इस तरह से हम रुई को पूरा खोल देंगे और खोलने के बाद में जहाँ पे हम सिक्का रखेंगे वहाँ पे थोड़ी सी रुई, इसको अच्छे से फैला लेना है। फैलाने के बाद में 20 सेंटर में हमें ये सिक्का रख देना। तो ये हल्का है इसीलिए हमने 5 का सिक्का लिया है। और इसको लेने के बाद में आप इस तरह से इसकी एक पोटली सी बना लीजिए और उसके बाद में हाथ से बट दीजिए, जैसे कि हम बत्ती बनाते हैं, सिर्फ उसी तरह से हम कर देना है। और ये बत्ती हमारी 9 दिन बराबर जलती रहेगी। देखिए ये कहीं भी रख देंगे किसी कटोरी में तो ये नीचे गिरेगी नहीं, एक जगह फिक्स रहेगी। अगर ऐसे बनाते हैं तो ये हमारी फिसल मतलब गिर जाती है। तो जैसे कि अगर हम रुई की नहीं बनाते हैं तो ये जो हमारी मौली होती है इसको ले लीजिए और इसको थोड़ी लंबाई में लेना है। और लेने के बाद में इसको क्या करेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे पहले और उसके बाद में किसी चीज़ में आप बांध दीजिए। नहीं तो क्योंकि लंबाई ज़्यादा होती है तो ये अकेले से नहीं बनेगा, या तो दूसरा सिरा किसी को पकड़ा दीजिए। और बस इसे करना क्या है, एक साइड से इसे घुमाते रहना है और एक साइड से इस पर मतलब इस तरह से इसको घुमाते जाएंगे तो ये टाइट होती चली जाएगी। और फिर बाद में दोनों सिरे एक साथ पकड़ करके फिर से हमें वही करना, जिस तरफ को हमने इसको फोल्ड किया है उसी तरफ से हमें इसे बटते चले जाना है। एक ही तरफ से बटना है, दूसरे तरफ से नहीं। अगर दूसरी तरफ से बटेंगे तो ये खुल जाएगी। तो इस तरह से इसको हमें 3 बार करके इसको, अगर बड़ी बत्ती बनानी है तो आप बड़ी बना लीजिए, नहीं तो छोटी बनानी है तो छोटी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको बटते जाना है। अब ये काफ़ी सुंदर बन के तैयार हो जाएगी और किसी चीज़ में आप रखेंगे तो ये आपकी बत्ती 9 दिन तक बराबर चलेगी। देखिए इस तरह से इसे हमें कई भाग हमने पलट दिए क्योंकि हमने बहुत बड़ी बत्ती बनाई थी। अब इसको आप पतली बनाना चाहते हैं तो आप कम रखिए, नहीं तो बड़ी बत्ती बनानी है तो इस तरह से मोटी बत्ती बना करके आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से करने के बाद में आप क्या करिए, देखिए बत्ती हमारी बन के तैयार हो गई। और जिधर साइड में हमारा ये है उसके अंदर ये एक साइड का हम ले जाके फंसा देंगे, अच्छे से फंसा देंगे जिससे कि बत्ती हमारी खुले नहीं। देखिए इस तरह से इसको फंसा दिए हैं। अब ये बत्ती आपकी बन के तैयार हो गई है। अब इसको नीचे से थोड़ा सा हम खोल देंगे ताकि बत्ती को अगर कटोरी में रखें तो बत्ती हमारी गिरे ना और सीधी खड़ी रहे। तो देखिए इस तरह से इसमें हमें जैसे कि स्टैंड होता है सेम उसी तरह से इसको हम खोल करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसे खोल देना है, थोड़ा सा ढीला करना है और ये देखिए हमारी ये बत्ती
बन के तैयार हो गई है। अब आप इसको अखंड ज्योति में रखेंगे तो ये आपकी ज्योति नहीं होगी। अब चलिए कैसे रखना है। तो जो सिक्के वाली है वो तो कटोरी में एक जगह टिक जाती है, उसको आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें कोई चीज़ रखने की। और जो हमारी ये मौली वाली है उसके लिए आप क्या करिए, देखिए इसमें रख देंगे हम सबसे पहले तो ये वाली रख देंगे और इसके बाद घी डाल के आप इसको जला सकते हैं। और जो मौली वाली है इसको ये रखते हैं तो देखिए ये गिर जा रही है, तो इसके लिए आप क्या करिए, थोड़े से चावल के दाने इसके अंदर डाल दीजिए और डालने के बाद में बत्ती को रख दीजिए और फिर थोड़े से चावल और डाल दीजिए, जिससे कि बत्ती आपकी एक जगह फिक्स रहेगी। और चावल डालने से, चावल तो हमेशा ही डाले जाते हैं। इस तरह से देखिए बत्ती हमारी बनके तैयार हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।